विकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनहास्यम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा सन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति श्री राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुगपानी। अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। बड़ी सुंदर प्रेम की व्याख्या स्वामी जी महाराज कर रहे थे। वे आज जा रहे हैं। उनके उपदेश बड़े दिव्य, बड़े हृदयग्राही और बड़े मपे तुले हुए शब्दों में सार के बाद जिन लोगों ने उनसे लाभ उठाया वे सौभाग्यशाली हैं। प्रेम की बात चल रही थी। ये बार बार एक बात प्रेम के संबंध में दोहराई जानी चाहिए कि प्रेम में स्वसुख वांछा की कल्पना नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहली प्रेम की शर्त है। एक बड़ी सुंदर निकुंज लीला की एक घटना है। भगवान श्याम सुंदर निकुंज में कोमल किसलय और कुसुम की सैया पर शयन कर रहे हैं। एक प्रेमवती गोपी अपने श्रृंगार से, अपनी शोभा से भगवान को सुखी बनाने के लिए वहां गई। उस समय उन्हें नींद आ रही थी। श्री कृष्ण को नींद आ रही थी। आंखें बंद हुई जा रही थी। जरा जरा सी कभी खुलती फिर बंद हो जाती। तो सखी के मन में आया कि एक बार आंखें इनकी खुल जाएं और वे देख ले तो उनको सुख हो। श्रृंगार अपने सुख के लिए नहीं। तो उसने क्या किया, कमल की पराग को लेकर के और यूं उड़ाने लगी। सोचा कोई पराग का कण नेत्र में जा पहुंचे, कष्ट तो हो नहीं पर नेत्र खुल जाएं और वो श्याम सुंदर देख ले। इतने में श्री राधा रानी आ गई। उन्होंने कहा क्या कर रही हो? तो बताया किस प्रकार से इस कमल पराग का कण
श्याम सुंदर के नेत्र में गिर जाए, वो एक बार शोभा को देख के सुखी हो जाए, तो कहा उनको सुखी देख कर तुमको सुख होगा ना? बोले होगा। तो उनके नींद के व्याघात से तुमको सुख होगा क्या? अब गोपी चुप हो गई। कहा तुम उनको सुख देने जाकर उनके नींद में विघ्न डालकर सुखी होना चाहती हो ना? इसमें भी तुम्हारा प्रेम नहीं काम है? गोपी के मन में जरा भी स्वसुख की कामना अपनी जान में नहीं थी, पर वो भगवान के नींद में विघ्न करना चाहती थी, अपने श्रृंगार को दिखाकर सुखी करने के लिए। ये जो अपना श्रृंगार, इसमें स्वसुख की छिपी कामना थी, तो राधा जी ने उसे टोक दिया बरस। इतना ऊंचा उनका भाव। वो श्री उसमें कहे रासपंचाध्यायी में आता है, वो कहती हैं कि महाराज जब आपके चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर आते हैं, उस समय हमको बड़ा सुख होता है, पर हमें दुख भी होता है कि कहीं आपको आघात न लग जाए। तो आपके वो चरण जब ये कांटों के और कुशों के जंगल में फिर रहे हैं, हमें कैसे सहन हो सकता है? तो जहाँ अपना सुख है, अपने सुख में भी अपने सुख की अपेक्षा उनके दुख की चिंता अधिक है, और अपने सुख में भी कहीं अपना सुख उनके सुख का बाधक हो जाए, है अपना सुख उनको सुखी बनाकर ही। वो भी जो अपना श्रृंगार भगवान को दिखाकर उन्हें सुखी बनाकर, सुखी देखकर सुखी होना चाहती है, इसमें प्रधान उनका सुख ही है। परंतु इस समय वो सो रहे हैं, तो अपना सुख तो तब मिलेगा जब वो जाग जाएंगे, उनकी नींद टूट जाएगी, उसके बाद वो देखेंगे, तब उनको सुख होगा, तब हमको सुख होगा। पर इसके पहले उनके सुख में अपने सुख के लिए विघ्न डाल रही है ना वो। तो इस प्रकार का विघ्न भी प्रेम में बाधक होता है। वो कई इस प्रकार की वांछा भी प्रेम राज्य में नहीं होती। इसलिए जहाँ त्याग की पराकाष्ठा है, प्रेम शब्द जो है ये बहुत सीधा है और मीठा भी लगता है, पर प्रेम में इतनी तीक्ष्णता और कटुता है। पहले उस तीक्ष्णता को, कटुता को यदि कोई मीठा बना सके, तब तो प्रेम परम मधुर है, क्योंकि उसमें केवल त्याग ही त्याग है। अपने को सर्वथा खो देना है। महाराज जी ने कहा, अभी वो दूसरे प्रकार के शब्द थे कि प्रेम का अधिकारी कौन, जो सर्वथा अनधिकारी। इसको इन शब्दों में लें कि जिसके अंदर प्रेम के सिवा किसी प्रकार की चेष्टा करने की सामर्थ्य नहीं रही, अनधिकारी हो गया, वो प्रेम का अधिकारी। लेकिन प्रेम का अधिकारी त्यागी नहीं, सो बात नहीं। त्याग के बिना, त्याग की भूमिका के बिना प्रेम का फल कभी लगता ही नहीं। तो त्याग की जहाँ पराकाष्ठा है, जहाँ जरा जरा सी बात में ये स्वाभाविक देखा जाता है कि इसमें कहीं निज सुख का तो कोई रेश नहीं है, इसमें प्रियतम के सुख में किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है, बस इसी एक उद्देश्य को लेकर, इसी एक लक्ष्य को लेकर प्रेमी का जीवन बनता है। उद्देश्य वो पल पल में देखता नहीं। प्रेमी के जीवन का स्वरूप क्या है? प्रेमास्पद की रुचि, प्रेमास्पद का सुख, ये उसका जीवन है।
प्रेमास्पद के सुख के लिए वो कुछ परिश्रम करके करता है, साधन करता है, सो नहीं। ये साधन साध्य जो है ये तो और चीज है, वहाँ साधन नहीं है, वहाँ तो समर्पित है ना, तो वहाँ साधना की बात नहीं, वहाँ तो समर्पण है, और समर्पण होके अपने आप को उनके सुख का रूप बना देना है। गोपी माने भगवान का सुख, बस गोपी का अर्थ है भगवान का सुख। ये जो भगवान का सुख है, इसी को हम चाहे गोपी प्रेम कह दें, इसी को चाहे दूसरी भाषा में कहें तो गोपियों का काम कह दें। प्रेमैव गोपरामानाम काम इत्यगमत प्रथाम। गोपरामाओं के प्रेम को काम कहते हैं। काम नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि जो धर्म से अविरुद्ध काम है वो मैं हूँ। वेद में आता है, उपनिषद में, स अकामयत, भगवान ने कामना की। एको हम बहुश्याम, मैं एक बहुत बन जाऊं। क्यों? एकाकी न रमते, अकेले में खेल नहीं होता। तो वहाँ काम शब्द भी है, रमण शब्द भी है, पर काम और रमण शब्द का अर्थ गंदा नहीं। तो इन शब्दों को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है। बोले अमुक मोक्षकामी है, तो मोक्षकामी में भी काम शब्द आता है, तो इस शब्द की कोई बात नहीं। परंतु वो काम क्या है? गोपियों का काम क्या है? कृष्ण सुख, भगवान का सुख, ये गोपियों का नित्य नित्य काम है। और वो चाहती है कि हमारे इस काम का कभी किसी काल में नाश न हो। वो इस काम का नाश नहीं चाहती। गोपी यदि अपने काम का नाश चाहे तो गोपी गोपी रहती नहीं, वो कुछ और बन जाती है, नीचे स्तर पर आ जाती है। उसका तो कृष्ण सुख काम ही उसका जीवन है, कृष्ण सुख काम ही उसका स्वभाव है। उसका मन, उसका तन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां, उसके सारे कर्म, ये सब के सब न किसी कर्तव्य निष्ठा को जानते हैं, न धर्म निष्ठा को जानते हैं, न किसी और किसी प्रकार की किसी वासना को रखते हैं। वो केवल जानते हैं श्री कृष्ण सुख काम। श्री कृष्ण सुखी कैसे हों? अब ये विचित्र एक चीज है, श्री कृष्ण सुखी कैसे हों? अब इस प्रश्न का उत्तर प्रेम राज्य के सिवा कहीं है नहीं। जो स्वयं परमानंद कंद हैं, जो आनंद के अगाध समुद्र हैं, सारा आनंद जिन्हीं में से निकलता है। सारे आनंद के जो मूल स्रोत हैं, जिनके आनंद को लेकर ही जगत में सब कहीं आनंद आता है, छाता है, वो भगवान, उन भगवान में कोई सुख का अभाव, और वो भगवान सुख चाहें, उनको सुख दिया जाए, ये दार्शनिक की कल्पना नहीं हो सकती। परंतु प्रेम राज्य में ये जो प्रेम दर्शन होता है, ये कुछ विचित्र ऐसी चीज है। और ये अगर न हो तो रूखे सूखे भगवान जो हैं वो भाव जगत की वस्तु रहे ही नहीं। उनका आनंद यदि इस प्रकार से आनंद के साथ आनंद न करना चाहें, उनकी लाजनी शक्ति, स्वयं आनंद रूपिणी शक्ति उन्हें आनंद देने में प्रवृत्त हो और वो उसका आनंद न ले, तो स्वरूप भूत आनंद जो है वो रूखा सूखा रह जाता, स्वरूप भले रह जाए, उसका रस नहीं रहता। इसलिए भगवान ने स्वयं अपने आप को ही रमण करने के लिए ये द्विधा किया। एक से दो बने, अनेक बने, और अनेक बन के इस रस का प्रवाह भगवान ने बहाया। ये सब उस आनंद में से निकला, उस आनंद में है
उसी आनंद में इसका पर्यवसान है। तो ये जो आनंद है, ये आनंद कैसे इसका प्राकट्य होता है? ये आनंद बनता नहीं है। भगवान का जो आनंद है ये पहले नहीं था, अब बना, सो बात नहीं। और आनंद यदि है तो आनंद की भित्ति ही प्रेम है। तो ये प्रेम कभी बना या कभी बनेगा, इसका कोई निर्माण करता है सो नहीं। ये प्रेम भगवत स्वरूप है। प्रेम भगवान है, भगवान प्रेम है। तो जहाँ जहाँ ये विसर्ग होता है, विसर्ग, उत्सर्ग, त्याग, जहाँ जहाँ पर त्याग होता है वहाँ वहाँ पर प्रेम का प्राकट्य होता है। और जहाँ जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ वहाँ पर आनंद आता है। कहीं भी द्वेष में, विरोध में, बैर में कहीं आनंद पैदा हुआ हो तो बताइए? जलन पैदा होगी, आग पैदा हो जाएगी, एक जलाने वाला चारों तरफ से समूह पैदा हो जाएगा। परंतु एक त्याग ही ऐसी वस्तु है जहाँ प्रेम होगा, और जहाँ प्रेम होगा लड़ते हुए आदमी जरा प्रेम भाव पैदा हो जाए, सुखी हो जाएंगे। बोले अब तो हमारा बड़ा, अब तो प्रेम हो गया, अब बड़ा आनंद है, प्रेम हो गया, बड़ा आनंद है। तो प्रेम जो है ये आनंद का जनक है। आनंद निकलता है प्रेम से। अतएव भगवान का जहाँ आनंद है, जहाँ भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद प्रेम के बिना विकसित नहीं होता, उसका प्रकाश नहीं होता। इसलिए उस आनंद का विकास हो, प्रकाश हो, विस्तार हो, प्रेम की लीला आवश्यक होती है। इसलिए भगवान की प्रेम की लीला अनादि काल से अनंत काल तक चलती रहती है, चलती रहेगी। सारे जीव जीवन में यही प्रेम की लीला है। माता के हृदय का वात्सल्य, मित्र के हृदय का सख्य, पत्नी के हृदय का माधुर्य, पति के हृदय का ये प्रेम, पुत्र के हृदय की भक्ति, ये सब इसी भगवान के प्रेम के विभिन्न रूप हैं, जो विभिन्न धाराओं में जगत में नित्य नित्य प्रवाहित होते हैं। ये अगर न रहे तो जगत सूख जाए महाराज। कहीं लड़के को प्रेम, माँ का प्रेम न मिले, कहीं पति पत्नी को आपस में माधुर्य प्रेम न मिले, कहीं मित्र को मित्र का प्रेम न मिले, कहीं माता पिता को पुत्र की भक्ति न मिले, तो क्या होगा जगत में? जगत भयानक हो जाएगा। ये आप देखते हैं घर घर में पद पद पर ये प्रेम की बाढ़ बह रही है। भला ये अगर न हो तो जगत कितना भयानक हो जाए, जरा कल्पना कीजिए। माँ के सब माताओं के मनों से ये स्नेह निकल जाए, सारी दंपतियों के हृदय में से ये स्नेह निकल जाए, सारे गुरुओं के हृदय में से शिष्यों के प्रति वात्सल्य दूर हो जाए, गुरु भक्ति मातृ पितृ भक्ति मिट जाए, तो ये भक्ति प्रेम स्नेह रति प्रीति ये अगर जगत में न रहे तो जगत में क्या रहेगा? राक्षस रहेंगे, अपने आप को खा जाने वाले। तो इस प्रेम की बड़ी आवश्यकता। यही प्रेम जब पूंजीभूत होकर, जब कहीं बस मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाता है, तब उस प्रेम का नाम होता है गोपी। और वो गोपियों का सारा प्रेम जहाँ पूंजीभूत है उसका नाम है श्री कृष्ण। पूंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम। गोपांगनाओं का जो पूंजीभूत प्रेम है वही श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण के प्रति जो हृदय की आत्यंतिक त्यागमयी समर्पणमयी आसक्ति है उसी का नाम गोपी प्रेम है। तो ये दार्शनिक भित्ति पर भी इसका बड़ा ऊंचा स्थान है। तो ये प्रेम जहाँ प्रकट होता है वहाँ क्या होता है कि जरा सा समझ लेना है, सारी अपवित्रता नष्ट हो जाती है। अपवित्रता जितनी आती है वो सारी की सारी भोग कामना को लेकर के आती है।
भोग कामना का त्याग कतई हो जाता है प्रेम में, क्योंकि वहाँ स्वसुख है ही नहीं। भोग अपना होता है, वही चीज दूसरे को दे देते हैं ना, तो उसका नाम फिर भोग नहीं होता। अपने लिए जो वो तो भोग है, वो फिर दान हो गया, वो सेवा हो गई। किसी भूखे को आप अपनी बढ़िया से बढ़िया मिठाई बनाई हुई दे दी, वो तो उसकी सेवा है, और जीव के स्वाद के लिए उसको खाया, ये भोग है। तो अब स्वसुख वांछा को लेकर के जो कुछ भी हम करते हैं वो तो भोग है, और उसी को भगवान के समर्पित करके हम प्रसन्न होते हैं, ये प्रेम है। बिल्कुल यही बात। तो घर की कोई चीज, हमारे मन की कोई चीज, हमारे जीवन की कोई चीज अपने सुख के लिए जब तक है तब तक उसका नाम भोग है, और जब तक वो भोग है तब तक दुख पैदा होता रहेगा। ये नियम है, ये नियम है। जब तक भोग है तब तक दुख पैदा होता रहेगा। जब तक उन भोगों का इंद्रियों के साथ संबंध है तब तक उनका नाम भोग है, और भोग दुख योनि है। इसलिए बुद्धिमान लोग भोगों में नहीं रमते, नहीं रमते। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जरा ध्यान दीजिए, यही संस्पर्शजा भोगा, अपनी इंद्रियों के साथ जिनका संबंध होने पर हमें सुख की प्रतीति होती है, ये स्वसुख की इच्छा से ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ, ये भोग है, संस्पर्शजा भोगा। इनका परिणाम क्या है? ये क्या पैदा करते हैं? दुख योनयः, ये दुख की योनि है, इनमें से दुख उत्पन्न होता है। तो जो अपने सुख के लिए इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जो पदार्थ है, उनका नाम भोग है, और वे भोग दुख योनि हैं ही, और आद्यंतवंत हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग इन भोगों में रमते नहीं, इनमें प्रीत नहीं करते। पर यही भोग, यही सारे भोग जब स्वसुख की वांछा का परित्याग करके परसुखार्थ अर्पित हो जाते हैं, तो ये भगवान की सेवा बन जाती है। यही भोगों में परिवर्तन नहीं होता। हलवा वही है, हलवा हम अपने जीभ के स्वाद के लिए खाएं, और वही हलवा हम भगवान की सेवा के भाव से जिसको आवश्यकता है उसको खिला दें। हलवा वही, कोई उसको खाता भी है, तो जहाँ स्वसुख की वांछा नहीं है वहाँ वो सेवा बन गया, प्रेम बन गया। तो स्वसुख की वांछा है, वहाँ वो वही हलवा भोग बन गया। भोग है तो दुख योनि है, ये नियम है। तो इसलिए जो गोपियों का प्रेम है वो स्वसुख की वांछा से सर्वथा रहित है। इसमें एक विशेषता आगे जाके क्या आ जाती है, वो बड़ी मार्मिक चीज है। ये प्रतिदान करते करते अपने सुख की सामग्री दूसरों को देते देते, क्या वो भगवान को सौंपते सौंपते वो अपने आप को भूल जाता है, और फिर भगवान के लिए वो यहाँ भी अर्पण करने लगता है। स्वसुख की वांछा से रहित भगवत सुखार्थ अपने ग्रहण करना भी, ये फिर त्याग हो जाता है, सेवा हो जाती है, प्रेम हो जाता है। तो इसमें जरा कठिनता पड़ती है परीक्षण में। हम हलवा खा रहे हैं और उस हलवे का स्वाद हमें आ रहा है, तो स्वाद में सुख मिल रहा है, ये तो होता ही है। अब यहीं पर स्वसुख की इच्छा है या प्रेमास्पद के सुख की इच्छा, इसका परीक्षण होता है। और इसमें ये परीक्षण वही कर सकते हैं जो यहाँ पहुंच गए, हम लोग नहीं कर सकते। अपने स्वाद आ रहा है, तो अपने स्वाद का सुख कभी ग्रहण होता है जब प्रेमास्पद को सुख होता है।
स्वाद अपने को आता है, पर अपने वो स्वाद इष्ट नहीं है। यदि प्रेमास्पद का उसमें सुख नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। यदि कहीं मालूम हो गया हलवा खाते खाते और मिठास आते आते, यदि कभी ये मालूम हो गया अरे राम राम वो तो चाहते थे कि तुम अभी नीम खाते और तुमने हलवा खा लिया, तो हलवा नीम से अधिक खारा हो जाएगा उसके, हलवा बुरी चीज बन जाएगी उसके लिए। अरे राम राम ये मैंने क्यों खा लिया, ये तो प्रेमास्पद के सुख की वस्तु नहीं। ये परीक्षा होगी कि अपने लिए खाता है या प्रेमास्पद के लिए खा। यही बात कपड़े पहनने में, यही बात सोने उठने में, यही बात व्यापार व्यवहार में, यही बात उसके जीवन की प्रत्येक क्रिया में, यही बात उसके जीने मरने में। अगर जीवित है और ये मालूम हो गया कि प्रेमास्पद अब तुम मरना चाहते कि मर जाए, तो बस जीवन बुरा लगने लगेगा, वो चाहेगा भी मर जाऊं। जीवन का सुख है। तो इस प्रकार स्वसुख वांछा का, अपने सुख की इच्छा का जो सर्वथा परित्याग करके और केवल प्रेमास्पद के सुख के लिए ही जीवन धारण करना, ये है प्रेम। इसमें फिर क्या होता है, तीन बात होती है, बड़ी सुंदर तीन बात होती है। ये ऐसी परिणति बन जाती है अपने आप। तीन बात कौन सी होती है, जरा ध्यान से इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। ये गंभीर बात, तीन बात होती है। ये मन के द्वारा प्रेमास्पद के लिए ही सब चेष्टा हो रही है। यूं करते 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 फिर मन के द्वारा चेष्टा नहीं होगी। प्रेमास्पद का मन इस मन में आ विराजेगा। यही बात है जो भगवान ने कहा गोपियों के लिए कि मेरे मनोगत भावों को गोपियां जानते और नहीं जानता। मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नानी जानन्ति तत्वतः। इसका अर्थ यही है कि भगवान का मन, भगवान ने ये देख लिया कि ये इस प्रकार का इनका मन है कि इनका मन अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं। जाय न चाहिए कबम कछु तुम सन सहज स्नेह बसव निरंतरता सूर सो राउर निज गे। तो जब भगवान देखते हैं कि इस मन में अब बिल्कुल खाली है, ये कुछ नहीं चाहता, तो उस मन को अपने मन के बसाने के योग्य मान लेते हैं वो। फिर वहां आकर के उनका मन बस जाता है, तो क्या होता है, उनका फिर अपना मन नहीं रहता, भगवान का मन हो गया। ता मन मनस्काहा, ये भगवान ने गोपियों के लिए ये खुले शब्दों में कहा भागवत में, ता मन मनस्काहा। उनका फिर जीवन क्या होता है, अपने लिए जीवन रहता ही नहीं। उनको जीने की इच्छा नहीं, मरने का डर नहीं, जीवन कुछ करना ही नहीं है। जिनको अपने लिए कुछ करना हो, इस लोक के लिए, परलोक के लिए, भोग के लिए, मोक्ष के लिए, उनको जीवन की स्प्रिया है। वहां तो जीवन की कोई स्प्रिया ही नहीं, कोई काम अपना बचा ही नहीं, तो फिर उनका जीना कैसे होता है। तो भगवान अपने प्राणों से अनुप्राणित करके उनको जलाते रहते हैं। उन भगवान का मन उनका मन बनता है, भगवान के प्राण उनके प्राण बनते हैं। और ये खुले शब्दों में इसको भगवान ने स्वीकार किया, ता मन मनस्काहा मत प्राणाहा। ये भगवान ने भागवत में कहा कि वे जो श्री गोपांगनाएं हैं, वे उनके पास उनका मन नहीं, वो मेरे मन वाली हैं और मेरे प्राणों वाली हैं। तो मन नहीं रहा अपना, प्राण नहीं रहे अपने। श्याम सुंदर परम प्रेमास्पद का मन उनका मन है और उनके प्राण उनके प्राण। अब स्वाभाविक देखिए, उनके अपने काम रहे क्या, अपने काम तो ये मन और प्राणों के बदलने के पहले ही परित्यक्त हो चुके भगवान के लिए। तो तीसरी बात भगवान ने फिर कही, का मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। मेरे लिए उनके अपने काम सारे परित्यक्त हो चुके, उनके अपने काम मेरे लिए सारे के सारे छूट गए।
अब तो मेरा मन उनका मन है, मेरा प्राण उनका प्राण। तो फिर वो घर में जो करती है सो क्या करती हैं? बोले मेरा काम करती हैं। किस मन से करती हैं? मेरे मन से करती हैं। किन प्राणों को लेकर करती हैं? मेरे प्राणों को लेकर करती हैं। मेरे प्राण मेरा मन, ये उनके प्राण और उनका मन बनकर उनके अपने काम तो सारे परित्यक्त हो गए पहले ही, मेरा ही काम उनके जीवन में हो रहा है। इस प्रकार प्रेमी का जीवन प्रभु के सुख का जीवन बन जाता है। ये है प्रेमी के जीवन का स्वरूप। वो जो वहाँ कहीं पद पद में प्रेमी के जीवन में निज सुख की वांछा जागृत होती है तो वहाँ प्रेम नहीं है। अथवा ये तो हो सकता है कि इस प्रकार की किसी क्रिया से अगर उनको सुख होता हो तो वो तो क्रिया हो जाएगी, तो उस क्रिया में कहीं भी निज सुख वांछा का लेश नहीं रहेगा। अगर वो आ गया तो वो प्रेम की विच्युति हो गई, प्रेम का वो पवित्र स्वरूप जो है वो स्खलित हो गया, वो रहा नहीं। इसलिए महागंभीर और महाचंचल होता है प्रेम, अत्यंत प्रशांत है। क्यों कि उसकी जितनी भी तरंगे हैं ना, ये कामना वासना की हैं, तो ये तरंगे तो शांत हो जाती हैं। अब वो प्रेम का अगाध समुद्र प्रशांत भाव से उसके जीवन में स्थिर हो गया। अब उसमें जो उर्मियां उठती हैं, लहरें उठती हैं, तरंगे, ये प्रेमास्पद को देख देख, जैसे पूर्ण चंद्र को देख करके समुद्र नाचने लगता है, इसी प्रकार से भगवान के श्रीमुख को देखकर उनके सुखार्थ उस प्रेम समुद्र में तरंगे उठती हैं। वो तरंगे प्रेम का रूप है, और वो उन तरंगों का नाम ही प्रेम लीला है और कुछ नहीं उसमें। तो प्रेम समुद्र की तरंगों के अतिरिक्त न तो वो गोपियों की कोई क्रिया है और न भगवान की कोई क्रिया है। वो तो प्रेम समुद्र की, वो प्रेम समुद्र का एक उच्छ्वास है, उद्वेलित वो प्रेम की तरंगे हैं जो नाच नाच करके वो प्रेम का रसास्वादन अधिक से अधिक करवाया करती है। वो कभी बड़ी उत्ताल तरंगे हो जाती हैं, कभी शांत तरंगे होती हैं, कभी उछलती हैं, कभी नाचती हैं, कभी दाएं बाएं होती हैं। ये प्रेम में दो भाव माने भला, दक्षिण और वाम, ये सब रस की बातें हैं। दक्षिण भाव से भी और वाम भाव से भी ये परस्पर में लीलाएं हुआ करती हैं। कई श्री राधा जी और गोपियों का वाम भाव होता है, वहाँ श्री कृष्ण उन्हें मनाया करते हैं, और कई श्री कृष्ण का वाम भाव होता है, वहाँ श्री गोपांगना राधा रानी ये उन्हें मनाया करती हैं। कहीं एकात्मता हो जाती है, कहीं प्रेम वैचित्य होता है। प्रेम वैचित्य का अर्थ यह है कि पास में है, सन्निधि में है और भूल गए कि नहीं है। चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष तक इस रूप में रहे, पल में ये बात आई, आ गए श्याम सुंदर, हंसने लगे, मिलने लगे, आलिंगन करने लगे। थोड़ी देर में ये लगे नहीं, चले गए। अब तो आंसुओं की धारा बहने लगी, फूट फूट कर रोने लगे, शरीर विकल हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सिर को भीत से फोड़ लिया, खून बहने लगा। कहाँ गए श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। इस प्रकार ये वियोग और संयोग की तरंगें इस प्रेम समुद्र में उठा करती हैं। इनका वर्णन कौन करे? जो तट पर खड़ा है वो तो पूरी लहरों को देख नहीं सकता, और जो लहरों में गिर गया वो लहर बन गया। इसलिए प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, प्रेम का स्वरूप कोई बता नहीं सकता। कभी कभी इस प्रकार का होता है कि एक दूसरे को भूल करके एक दूसरे बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये मैं कौन हूँ। श्री कृष्ण कभी राधा के आवेश में आकर के श्याम सुंदर करने लगती हैं, कभी श्री कृष्ण राधा के आवेश में हो जाते हैं। इस प्रकार तो ये सब क्या है? ये प्रेम समुद्र की पवित्रतम मधुर
तरंगे हैं। ये तरंगे जहाँ समुद्र है वहाँ नित्य उठाई करती। इसलिए जहाँ प्रेम नित्य है, आनंद नित्य है, वहाँ भगवान की प्रेम लीला भी नित्य है। कभी कभी किसी किसी युग में जब कोई संत ऐसे होते हैं जो इस प्रेम लीला का कुछ दर्शन करना चाहते हैं, तब उनकी प्रीति से प्रेरित होकर भगवान अपने उस सारे धाम को, परिकरों को, सखाओं को, सखियों को, वहाँ के वृक्ष पत्रों को, वहाँ के पशु पक्षियों को जो दिव्य हैं, चिन्मय हैं, लेकर के इस भूमि पर अवतरित होते हैं, उतर कर इस भूमि को पावन करते हैं। यही वृंदावन की लीला, यही भगवान राघवेंद्र की अवध लीला, ये सब बस भगवान की प्रेम तरंगे हैं। तो इन प्रेम तरंगों में जो बात मैंने अभी कही वो ध्यान में रखने की है। प्रेम में सबसे पहली जो चीज है वो स्वसुख की वांछा का त्याग है। ये बात अगर न रहे तो प्रेम के मार्ग में किसी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहाँ निज सुख की वांछा रही वहाँ प्रेम में कलंक पैदा हो जाएगा। तो स्वसुख की वांछा जहाँ, इसीलिए ये त्याग की पराकाष्ठा, इसीलिए वैष्णवों ने इसको पंचम पुरुषार्थ कहा है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 प्रसिद्ध पुरुषार्थ हैं। पंचम पुरुषार्थ जहाँ मोक्ष की कामना का भी परित्याग करने के लिए तैयारी हो जाती है, तब वो है प्रेम पुरुषार्थ, भगवत प्रेम, भगवत रति, भगवत प्रेम। इसीलिए पंचम पुरुषार्थ है। 5वां पुरुषार्थ जहाँ त्याग की पराकाष्ठा है। मोक्ष में भी अहम के मंगल की आकांक्षा है, स्वाभाविक। मोक्ष जहाँ मोक्ष का कोई स्वारस्य है वहाँ बंधन की अपेक्षा है। बंधन न हो तो मोक्ष शब्द की कोई भी आवश्यकता नहीं। छुटकारा किसका? बंधे हुए का। और बंधा हुआ कोई है वो छुटकारा चाहता है। तो अपने बंधन की अनुभूति और बंधन से मुक्त होने की इच्छा, इसका नाम मुमुक्षा है। मुमुक्षा शब्द का अर्थ ही है मोक्ष की इच्छा, छुटकारे की इच्छा। तो छुटकारे की इच्छा में बंधन की अनुभूति है, और बंधन की अनुभूति जिसको है वो कोई है। उसका नाम जिज्ञासु रखें, साधक रखें, मुमुक्षु रखें, भगवत प्राप्ति की इच्छा वाला रखें, साधक रखें, भक्त रखें, कुछ भी रखें, तो कोई वहां पर एक है जो बंधन का अनुभव करता है और उससे छूटने की इच्छा करता है। तो मोक्ष में भी छूटने की इच्छा वाला कोई है। कि छूटने की इच्छा, इस बंधन की अनुभूति, इन दोनों का जहाँ पर परित्याग है। बंध मोक्ष की कोई भी वहाँ कल्पना नहीं, वहाँ तो केवल प्रेमास्पद के सुख की कल्पना है, बस और कुछ नहीं। इसीलिए पंचम पुरुषार्थ है, इसीलिए मोक्ष के बाद की चीज। और हम तो ऐसा कहा करते हैं, अपने मन की का अर्थ है। गीता के अंतिम अध्याय का नाम क्या है? मोक्ष संन्यास योग। तो मोक्ष का भी जहाँ संन्यास हो जाए। और महाराज हुआ, अगर महाभारत को सत्य मानते हैं तो सारी बात सत्य माननी होगी, और ये मानना पड़ेगा कि गीता के अर्थ को जितना अर्जुन ने समझा होगा उतना हम ही समझते। समझाया भगवान ने खुद पास बैठ करके, हम तो उसकी व्याख्या करते हैं, टीका करते हैं, अर्थ करते हैं, शब्दों का जहाँ तोड़ मरोड़ भी किया करते हैं। भगवान ने समझाया अपने सामने बैठाकर, और ये कहकर कि तुम मेरे बड़े प्यारे, तुम्ही को कहते हैं। और फिर पूछ भी लिया, तुम समझ गए कि नहीं, मोह नष्ट हो गया कि नहीं? वो कह दिया, उसने कह दिया मोह नष्ट हो गया, ये तो समाप्त हुई। तो अर्जुन की भी अगर मोह रहा, अर्जुन का भी अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो हम नए व्याख्या करने वालों का नष्ट हो जाएगा, ये मानना नहीं चाहिए। जिस अर्जुन को स्वयं भगवान कहते हैं कि तुम मेरे इष्ट हो, तुम्हारे लिए मैं गीता कहता हूँ,
फिर पूछ लेते हैं मोह का नाश हुआ कि नहीं। अर्जुन कहता हो गया, तो अगर नहीं हो गया होता तो भगवान फिर कहते अंतर्यामी थे, जानते कि ये भूल से कहता है। तो मोह नाश हो गया, ये सिद्ध हो गई। उस अर्जुन की क्या गति होती महाभारत में देखिए। स्वर्गारोहण पर्व में जब ये सब पांडव चले जाते हैं तो दिव्य लोक में युधिष्ठिर पहुंचते। युधिष्ठिर ने पहुंच करके वहां देखते हैं दिव्य लोक है, भगवान का दिव्य दरबार है, दिव्य आसन है। वहां श्री कृष्ण भगवान नारायण स्वयं परात्पर ब्रह्म स्वस्वरूप में स्थित विराजमान है। वहां पर भगवान के आयुध और भगवान के आभूषण भी मूर्तिमान रूप होकर के सेवा कर रहे हैं, और उन्हीं में अर्जुन सेवा कर रहा है। अर्जुन को देखा, युधिष्ठिर ने पहचान लिया भगवान की सेवा में निरत। तो अर्जुन को क्या मिला? भगवान की नित्य सेवा मिली नहीं, वो छुटकारा नहीं मिला, वो मोक्ष नहीं मिला। अगर इसको नहीं मानते तो स्वर्गारोहण पर्व को बात दे दीजिए कि ये क्या नहीं सुना, ये प्रक्षिप्त है। और मानते हैं तो मानना होगा कि अर्जुन भगवान की सेवा में रहा तो शायद मुक्ति नहीं मिली, और नहीं मिली तो गीता का तात्पर्य क्या है ये आप अपना समझ लीजिए। ये बिल्कुल सीधी बात है, महाभारत को आप देख लीजिए। अर्जुन वहां पर भगवान की सेवा में नियुक्त पाया गया है। तो इसलिए ये मोक्ष संन्यास योग, शरणागति भगवान की हुई, मोह नाश हुआ। अर्जुन से कह दिया भगवान ने कि तुम मेरे सेवक थे, सेवक रहोगे, इस शरीर के बाद भी सेवक रहोगे, बस हो गया काम, हो गया काम। तो मोक्ष का भी संन्यास हो गया इसमें, मोक्ष संन्यास योग। असली अर्थ क्या हम नहीं जानते, ये तो हमारे मन का विनोद का अर्थ है, न हम इसका आग्रह है, न हम जानते हैं, न शास्त्र करने को तैयार है, हम तो हारे ही हुए हैं। ये अपने मन की विनोद की बात जैसा अच्छा लगे। तो इस प्रेम में मोक्ष का संन्यास होता है, क्योंकि मोक्ष की भी जहां तक इच्छा है, जहां तक मोक्ष की कल्पना मन में है, वहां तक बंधन की अनुभूति स्वाभाविक बात। बंधन की अनुभूति के बिना मोक्ष की कल्पना सिद्ध नहीं होती। और बंधन किसी को है तो बंधन से मुक्त होना चाहता, अर्थात उसके अहम की मंगल कामना उसके मन में भी, और अहम की मंगल कामना जहाँ है वहाँ सुसुख वांछा है, सुसुख वांछा जहाँ वहाँ प्रेम नहीं है। तो मोक्ष काम में भी प्रेम नहीं है, ये सिद्ध बात है। अहम के मंगल की कामना जहाँ पर है वहाँ सुसुख वांछा हुई कि नहीं? सुसुख वांछा जहाँ पर है वहाँ त्याग नहीं है, त्याग नहीं वहाँ प्रेम नहीं है। तो इसलिए प्रेमी जन जो होते हैं वो यहाँ की वस्तुओं की तो कल्पना ही नहीं है, यहाँ की तो कोई बात ही नहीं है, वे मोक्ष तक का परित्याग कर देते हैं। और यहाँ तक वो तो इतनी सुंदर भागवतकार जो है तो बहुत आगे बढ़ गए। वो कहते हैं भाई इन प्रेमियों की और प्रेम के बाद तो अलग है, इन प्रेमियों का कहीं संग मिल जाए और एक लव मात्र के समय के लिए, उस पर भी मोक्ष को निषाद कर देते। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानां कृपाशिष। ये भागवत के शब्द, भला मेरे शब्द नहीं। वो कहते हैं तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य। जो भगवान में आसक्त है वो भगवत संगी, जो भगवान का प्रेमी वो भगवत संगी। उस भगवत संगी का संग यदि लवमात्र के लिए मिलता हो तो उसकी तुलना यहाँ के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग से भी नहीं। और अपुनर्भव शब्द आया है, अपुनर्भव, जिस जहाँ जाने के बाद फिर नहीं लौटना पड़ता, मुक्ति, उस मुक्ति से भी तुलना नहीं है। एक तरफ मुक्ति है और एक तरफ भगवत प्रेमी का लव मात्र का संग है। तो भागवतकार कहते हैं कि उससे वो तोला नहीं जाता। जो जितना महत्व उस लव मात्र के संग का है उतना महत्व मोक्ष का नहीं। तुलयाम तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य। ये साफ साफ शब्द हैं भगवान के। तो जिस प्रेम की इतनी महिमा,
जिस प्रेम के प्राप्त करने के लिए अर्जुन अर्जुन ही बनते हैं। ये पाताल खंड की कथा है पद्म पुराण की। ब्रह्म विद्या जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए उपासना करती, या तो पद्म पुराण को प्रक्षिप्त बताइए, झूठी बात बताइए, और या उसको मानिए ये ब्रह्म विद्या तप कर रही थी, तप कर रही एक सरोवर के किनारे बड़ी तेजस्वी तपस्विनी महादेवी तप कर रही बैठी। तो ऋषि पास से निकले, ऋषियों ने उनके तेज को देखा, बड़े प्रभावित हुए कि ये महादेवी जगज्जननी ये कौन यहाँ बैठी तप कर रही हैं। कुछ देर के बाद जब वो जागी तब उनसे प्रार्थना की, पूछा माता कौन हो आप? बोले मैं ब्रह्म विद्या। तो महाराज, तो माता जी आप क्या करती हैं? बोले सबको ये विद्या प्रदान करके, अविद्या का नाश करके और ब्रह्म में भेजती रहती है। बोले आप क्या कर रही हैं? बोले मैं तपस्या कर रही। तपस्या आप क्यों कर रही? फिर सबको ब्रह्म भाव प्रदान करने वाली महादेवी आप क्यों? तो कहा गोपी भाव की प्राप्ति के लिए, भगवान के ब्रज प्रेम की मुझे प्राप्ति नहीं हुई, ये मेरे मन की वासना है, इसको पूर्ण करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। ये कथा पद्म पुराण पाताल खंड की। तो आप देखिए, जिसके लिए ब्रह्म विद्या तप करती, जिसके लिए नारद गोपी बनते, जिसके लिए अर्जुन अर्जुनी बनते, वो प्रेम क्या यहाँ की गंदी चीजों का निदान होता है? ये गंदे जगत से उस प्रेम का क्या कोई संबंध है? ये तो परम उज्ज्वल, जहाँ पर किसी प्रकार की कामना की कालिमा का लेश नहीं है, जहाँ पर किसी प्रकार की वासना नहीं है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दूसरा भाव नहीं है, केवल प्रेमास्पद का सुख जहाँ पर समुद्र बना हुआ लहराता रहता है, उसका नाम प्रेम है। और वो प्रेम जिन गोपियों में पैदा हुआ वो भगवान की परम प्रेयसी हैं, और उन्हीं गोपियों का प्रेम लेकर के ये भगवान ब्रज में अपने को प्रकट करते हैं, वो गोपांगनाओं का प्रेम ही है। तो ये योग माया घात, यही तो अंतर है। हम सबके सामने भगवान है, योग माया समावृत, नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, योग माया से ढके हुए हमारे सामने आते हैं। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, ये वो तो अगली चीज है। भगवान ने कहा कि मैं सबके सामने प्रकाशित क्यों नहीं होता, लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं, जानते क्यों नहीं? सीधी बात है, योग माया से ढक कर आता हूं, उनके सामने ढका हुआ आता हूं, और गोपांगनाओं के सामने ढके हुए नहीं है। वहाँ योग माया समावृत नहीं है, योग माया उपासता। ये वहाँ पर भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षितंतु मनश्चक्रे योग माया उपासता। वहाँ योग माया को उतार दिया, क्या तुम यहाँ काम करो, हम इस समय बेपर्द हैं, तुम हमारी इस नाटक की योजना करो, तुम लीला का सारा काम करो। यहाँ योग माया से कहा कि तुम पर्दा बनकर हमारे ऊपर छा जाओ, लोग पहचान न ले हमें। तो हम लोगों के सामने जो भगवान योग माया समावृत हैं, वहाँ पर योग माया से अनावृत हैं, और वो योग माया सेवा में लग जाती। यही गोपी का हमारा अंतर है, इसीलिए हम भगवान को देख नहीं पाते, गोपी नक्श को पूरा पूरा देख पाती हैं। क्यों? कि वहाँ योग माया का पर्दा नहीं, योग माया का पर्दा। ये चीज हरण क्या है? ये गंदी चीज हो रही है, ये तो गंदी चीज हो, तो ये तो महान कामियों की और नरक में जाने वालों की चीज है। वहां तो इसका अर्थ ही दूसरा है। जैसे भगवान योग माया अनावृत हैं, इसी प्रकार भक्तों को भी अपना हृदय खोल देना चाहिए। हृदय पर अगर आवरण रहा तो काम नहीं होगा। तीन चीज जो होती है ना, ये भगवान के ज्ञान में बाधक होती हैं। मल विक्षेप आवरण, मल का नाश हो गया भगवान की इच्छा करते ही, विक्षेप मिट गया भगवान में मन लगते ही, चंचल मन अचंचल हो गया, रह गया आवरण। आवरण का भंग होना चाहिए। आवरण भंग अगर नहीं होता, भगवान में व्यवधान रह जाता है। गोपियों का आवरण भंग करने के लिए
भगवान ने स्थूल लीला की, इसमें कोई दूसरी बात। तो भगवान योग माया अनावृत, और यहाँ श्री गोपांगनाएं भी योग माया अनावृत। जहाँ जहाँ ये माया का पर्दा हटता है वही भगवान का और भक्त का, जीव का और परमात्मा का मिलन होता है। जहाँ बीच में माया है वहाँ पर नहीं मिलन होता। तो माया को हटना ही चाहिए। ये विज्ञान से भी, ज्ञान से भी माया ही जीव के और परमात्मा के बीच में इस प्रकार के यवनिका है, इस प्रकार के आवरण है, इस प्रकार का एक व्यवधान है जो दोनों को एक होते हुए भी एक नहीं होने देते। इसलिए इस पर्दे को हटा दिया गया। अनावृत हो गए भगवान, अनावृत हो गई श्री गोपांगनाएं। जीव और परमात्मा, भक्त और भगवान ये एक हो गए, घुल मिल गए। यही रासलीला का रहस्य है। कोई इसमें गंदी चीज नहीं, कोई बुरी चीज नहीं। इस प्रकार से ये भगवान के प्रेम के राज्य में जो प्रवेश करते हैं उनकी चरण रज भी उनकी सर्वोत्तम है। ऋषि मुनि वो चाहते हैं हमेशा, वो कहते हैं कि कहीं इनकी चरण की धूल मिल जाए। चरण की धूल भगवान भी चाहते हैं। तो ये प्रेम का बड़ा सुंदर, कै बजे भाई घड़ी गई है। प्राण धन सुंदर श्याम सुजान, प्राण धन सुंदर श्याम सुजान, छटपटात तुम बिना दिवस निसी, छटपटात तुम बिना दिवस निसी, मेरे दुखिया प्राण श्याम प्राण धन, ये सुंदर श्याम सुजान। ये दुस्सह दुख रूप विरह की अवस्था है। प्राण धन सुंदर श्याम सुजान, छटपटात तुम बिना दिवस निसी, ये मेरे दुखिया प्राण प्राण धन है, ये सुंदर श्याम सुजान। बिदरत ही हो दरस बिनु छन छन, दुस्सह दुखमय जीवन। बिदरत ही हो दरस बिनु छिन छिन, दुस्सह दुखमय जीवन। मिलन के अति घोर दाहत, अमिलन के अति घोर दाहत, दहत देह इंद्रिय मन प्राण धन, ये सुंदर श्याम सुजान। कलपत दिलपत ही दिन बीतत, निशा नींद नहीं आवे। कलपत दिलपत ही दिन बीतत, निशा नींद नहीं आवे। सुपन दरसहु भयो असंभव, नींद नहीं आओ के सुपने हो। सुपन दरसहु भयो असंभव, कैसे मन सचुपावे प्राण धन, ये सुंदर श्याम सुजान। प्राण धन सुंदर श्याम सुजान, छटपटात तुम बिना दिवस निसी, मेरे दुखिया प्राण श्याम प्राण धन, ये सुंदर श्याम सुजान। अब जनी बेर करो मन मोहन, दया ने कही धारो। अब जनी बेर करो मन मोहन, दया ने कही धारो। सरस सुधामय दर्शन दे निज, सरस सुधामय दर्शन दे निज। उरथी अग्नि निवारो प्राण धन, हे सुंदर श्याम सुजान। छटपटात तुम बिना दिवस निसी, मेरे दुखिया प्राण। इस प्रकार से भगवान के लिए हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए हृदय में आग लग जानी चाहिए, जो आग भगवान के मिले बिना किसी और वस्तु से शांत हो ही नहीं। ऐसी आग
तो फिर भगवान स्वयं उस आग को बुझाने के लिए प्रकट होंगे और हमेशा के लिए शांति शीतलता प्रदान कर देंगे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है रस और आनंद में चूर हो जाएं और इसका कैसेट संख्या है 15।